हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने टॉपिक कराया था आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आज ये टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। टॉपिक जो है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स होता है बेटा कि द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by particles is called क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। रिपीट करो। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी। यानी पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि जितना स्पेस है उसमें जितने परसेंट पार्टिकल्स फिल्ड होते हैं, दिस इज नोन एज द क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया, सपोज करें कंटेनर ले लिया। कंटेनर लेने के बाद में इसमें जो पार्टिकल्स फिल्ड किए, पार्टिकल्स फिल्ड करने के बाद में जितना स्पेस आपका फिल्ड हो गया, जितना स्पेस फिल्ड हो गया वो क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। और जो रिमेनिंग में रह गया, दिस इज नोन एज द वॉइड एफिशिएंसी। क्लियर पॉइंट? वॉइड एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, ये टोटल रिमेनिंग स्पेस is called the packing void efficiency. Clear point? Is called the void efficiency. So packing efficiency, percentage of packing efficiency. Packing efficiency formula होता है बेटा, ये होता है volume of total sphere. Volume of total sphere upon volume of unit cell into 100. Clear point? Volume of total sphere upon volume of unit cell into 100. Next point, इसके मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करेंगे? जब परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, थोड़ा मैं अपनी तरफ से मॉडिफाई करता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर के लिए हम लिखते हैं Z into वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100. This is the modified formula. Z is the number of sphere, Bs is the volume of sphere, and Bc is the volume of the cube into 100. This is the modification formula of above formula. यानी modified formula of above formula, above formula का modified formula है. Next is the, इसी से रिलेटेड बेटा, जब अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी डिटरमाइन क्यों करते हैं कि हम क्या निकालते हैं? अगर हमारा सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी यानी सिंपल क्यूबिक में कितने परसेंट पार्टिकल्स फिल्ड होंगे। अगर वॉइड एफिशिएंसी हम लोग है उसमें कितने परसेंट बैकएंड स्पेस बच गया पार्टिकल्स फिल्ड होने के बाद में। नेक्स्ट था कि अगर एफसीसी होगा यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो कितने परसेंट पार्टिकल्स उसमें फिल्ड है और कितने परसेंट रिमेनिंग स्पेस बच गया। क्लियर पॉइंट? इसको समझिए पहले। देखो पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी डिटरमाइन कैसे करते हैं। क्लियर पॉइंट? ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे, ध्यान रखने का ध्यान क्या है फॉर्मूला, देखिए समझिए ना। फॉर्मूला क्या था? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z into Bs upon Vc into 100. क्लियर पॉइंट? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z into Bs upon Vc into 100. अब ध्यान समझिए, फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल की हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर कोई सिंपल यूनिट सेल है, जब सिंपल यूनिट सेल है तो हम पैकिंग एफिशिएंसी डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है बेटा कि पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होगा,
पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्नर। पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा, ओनली कॉर्नर पर। जब पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या कहलाएगा वो, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक कहेंगे या सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। क्लियर पॉइंट, ओके। यहां समझिए इसको, देखिए दिस इज द सिंपल यूनिट सेल, दिस इज द सिंपल यूनिट सेल। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, बी। इसकी डिस्टेंस यानी ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, एज लेंथ जो कह सकते हैं वो कितना हो गया, एज लेंथ जो हो गया वो ए हो गया। क्लियर पॉइंट, एज लेंथ हमने क्या मान लिया, ए मान। तो यहां पर लिखेंगे सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया 8 एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जो स्फीयर हमने बनाया है स्फीयर कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर इसको हम r क्या मान लेते हैं, r यानी स्मॉल r। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब या a क्यूब। हमने a क्यूब निकाल लिया। अब ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के बिटवीन सॉलिड सबस्टेंस में स्पेस नहीं होता, तो a और b आपस में टच होंगे। हमने दिखाने के लिए क्या किया, डिस्टेंस रख लिया, लेकिन a और b क्या होंगे, आपस में टच होंगे। जब a और b आपस में टच होंगे तो जो AB होगा वो एक इक्वल हो जाएगा, AB की डिस्टेंस एक इक्वल, और इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का टोटल क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा। यानी फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर देखें, इफ AB A and B are touching, A and B are touching, then AB equal to बेटा A के इक्वल है। जब ये आपस में टच होंगे तो इस तरह से स्पेस बनेगा ना, देखिए एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, तो दोनों यहां से इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, क्या आ जाएगा, ये A जो होगा वो r प्लस r यानी 2r के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r प्लस r इक्वल टू 2r के इक्वल हो जाएगा। आप समझिए, जब A आपका r प्लस 2r के इक्वल हो गया तो A इक्वल टू क्या है, 2r, A की वैल्यू हम रख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इस यूनिट सेल क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r क्यूब। कितना हो गया, 2r क्यूब। जब 2r क्यूब हो गया कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 8r क्यूब, यानी होल क्यूब था 8r क्यूब हो गया। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट समझिए, इसके बाद में हमें क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब सेकेंडली है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। जब 4/3 पाई r क्यूब हो गया तो उस केस में अब टोटल स्फीयर कितने प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल स्फीयर कितने हैं, 8 प्रेजेंट है। टोटल स्फीयर 8 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बेटा, z मानते हैं इसको। बेटा 8 आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन मैंने कल आपको बताया कितना होता है, 1/8 का। टोटल कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये आगे समझो। इसके बाद में बेटा अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया और z हो गया। फॉर्मूला क्या था हमारा, पैकेज इक्वेशन z into bs upon bc, यानी कि bs था, z चाहिए था, z हो गया, bs चाहिए, bs हो गया, एंड bc, यानी कि ये इन ऐसा आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाता है बेटा, z into bs upon bc into 100
ये पॉइंट z into bs upon bc into 100 बेटा z कितना 1 bs कितना 4/3 pi r cube into 100 upon ये बेटा कितना आया 8r cube कितना है 8r cube r cube से r cube कैंसिल क्या हो जाएगा 4 upon 3 डाउन में आ जाएगा 3 into 8 into पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14 into 100 4 से आएगा 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 3.14 into 100 upon 6 फिर 3 into 6 2 equal to 6 डिवाइड कर दे 0.523 यानी ये जाएगा 52.3%। चलिए भाई कितना आ गया 52.3%। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 52.3%। अगर हम वॉइड एफिशिएंसी निकालते हैं वॉइड एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं तो उसके से क्या करते हैं 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी तो 52.3% कितना हो जाएगा 47.7%। क्लियर राइट दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। ये समझ में आ गया होगा आपके में। क्लियर राइट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ किसकी आई सिंपल क्यूबिक की आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अगर हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हम डिटरमाइन की सिंपल यूनिट सेल की अब हम डिटरमाइन करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की कैसे डिटरमाइन करेंगे जरा समझो। इसको मैं जो पे ले लेता हूँ कौन सा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर राइट देखिए समझो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या हम शॉर्ट में इसको कहते हैं एफसीसी। क्या कहते हैं एफसीसी। बेटा फेस सेंटर जो यूनिट सेल होते हैं उनमें पार्टिकल का प्रेजेंट होगा कॉर्नर एज वेल एज फेस ऑफ द यूनिट सेल। दिस इज द फेस ये फेस बैक फेस ये फेस दिस इज द फेस दिस इज द फेस दिस इज द फेस एंड दिस इज द फेस। तो दिस इज फेस। अब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेस। जब पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस होगा इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम पॉइंट को मान लेते हैं ये दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। क्लियर पॉइंट ए बी एंड सी। बेटा एज लेंथ हम जो भी रखेंगे यानी ए हो गया तो यहां लिखेंगे सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए। क्या मान लिया ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दिस इज द आर। क्या मान ली आर हम सपोज करते चल रहे हैं। क्लियर भाई ये एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिस इज द वीसी। दिस इज द एज क्यूब। अब एज क्या होगी इसके लिए बेटा जो AC होगा दिस इज द एज क्योंकि फेस पर डिटरमाइन करना है दिस इज द AC यानी A B C हमने लिखना है तो AC क्या हो जाएगा A हो जाएगा। नहीं लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए स्ट्रक्चर फ्रॉम फिगर ABC is right angle triangle ABC क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्लियर पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल एंड AC is hypotenuse then using PCD पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर पॉइंट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है क्या जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर पॉइंट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या समझिए? एक B कितना है? इस लेंथ है, A हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बेटा टोटल हो गया 2A स्क्वायर। कितना हो गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया? 2A स्क्वायर। जब तो हम AC डिमांड करेंगे AC इक्वल टू क्या आएगा? √2 into A। क्लियर पॉइंट? कितना हो गया? √2 into A। आगे अगर हम देखेंगे तो देखो AC हमारा √2 into A है। अगर AC आपस में टच हो रहा हो, A और C पार्टिकल्स क्या है? आपस में टच होंगे क्योंकि सॉलिड है। जब सॉलिड है तो ये आपस में टच होंगे तो इसकी रेडियस, इसके डायमीटर और इसकी रेडियस टोटल कितना हो जाएगा? यानी फ्रॉम इफ A and C are touching, then AC equal to, AC कितना हो जाएगा? देखिए ये R प्लस 2R प्लस R यानी ये हो जाएगा 4R के इक्वल हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? कितना हो गया? 4R के इक्वल हो गया। जब 4R के इक्वल हो गया तो AC की वैल्यू क्या आएगी? बेटा 4R और √2 into A दोनों इक्वल है, इनको रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? √2 into A इक्वल टू 4R। कितना हो जाएगा? क्योंकि AC आपका क्या था? √2 into A था और यहाँ पे AC क्या है? 4R है, दोनों इक्वल है, दोनों एक ही है, तो √2 into A इक्वल टू 4R, तो A इक्वल टू 4R अपॉन √2। क्लियर पॉइंट? क्या आ गया? A इक्वल टू 4R अपॉन √2। अब बेटा हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4R अपॉन √2 का क्यूब, यानी हो जाएगा 64R क्यूब अपॉन 2√2। क्लियर पॉइंट? कितना हो गया? 64R क्यूब अपॉन 2√2। एनी डाउट? अब समझिए, देखिए 4R कितना है? 64R क्यूब अपॉन 2√2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? ये Vs इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। पता है फॉर्मूला? 4/3 पाई R क्यूब। अगर हमारा FCC है, यानी नंबर ऑफ स्फीयर इन FCC, बेटा कितना होता है? कल मैंने बताया आपको 8 into 1/8 कॉर्नर पर प्लस 6 फेस होते हैं, कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 1/2 का। टोटल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ना 1 + 3 = 4 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर पॉइंट? आपको BS हो गया, BC हो गया, Z हो गया। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा? Z कितना है आपका? 4 आया, 4/3 पाई R क्यूब आपका फॉर्मूला था, into 100 अपॉन 64R क्यूब अपॉन 2√2। दिस इज द वैल्यू हमने क्या कर दी? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी तो हम निकाल डिटरमाइन कर लेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेटा देखिए 16 into पाई into R क्यूब into 2√2 into 100 अपॉन, ये 3 इंटू बन जाएगा, 2 ऊपर बन जाएगा तो 3। क्लियर पॉइंट? into 64R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 4 टाइम। क्लियर पॉइंट? 2 × 4 कितना हो गया? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई की वैल्यू 3.14, √2 की वैल्यू होती है 1.414 into 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 36। ये डिवाइड हो जाएगा 0.523। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो टोटल आता है 74% एप्रोक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74% एप्रोक्स। तो 74% डिटरमाइन हो गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी तो हमारी 74 आ गई, तो वॉइड एफिशिएंसी ये जाएगा 100 - 74, यानी ये जाएगा 26%, यानी वॉइड एफिशिएंसी आपकी 26% आती है और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? आपकी 74%। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की नेक्स्ट डे आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू।